चिल्ड्रन क्लास 7th द न्यू ग्रामर ट्री बुक जो है हमारी, उसको आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है। तो इसके सॉल्यूशंस यहाँ देखेंगे हम। तो चैप्टर 1 जो हमारा है वो है बच्चों नाउन्स। तो नाउन्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर अंडरलाइन करना है नाउन्स को। तो यहाँ पर आप जैसे देख ही सकते हैं अंडरलाइन ऑलरेडी किया ही हुआ है नाउन्स को। तो आप यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड नाउन्स। आप इनको नाउन्स की तरह देख सकते हैं और इनको आप अपने बुक के अंदर भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये है पहली एक्सरसाइज। अब हम आगे चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले आप देखेंगे आप कि नाउन के टाइप्स बताएंगे। नाउन जो है दो तरह का होता है, कॉमन और प्रॉपर। और कॉमन नाउन जो होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। और अनकाउंटेबल भी दो ही तरह के होते हैं जिसमें भी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। और आगे कलेक्टिव, मटेरियल और कंपाउंड, इन तीनों की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई। आप यहाँ देख सकते हो कलेक्टिव नाउन किसको कहा जाता है, जब हम किसी चीज़ को ग्रुप में गिनते हैं, जैसे कि पैक ऑफ वुल्स यहाँ पर दिया गया है, आर्मी ऑफ एंट्स, बंच ऑफ कीज एटसेट्रा मटेरियल के अंदर आता है। सिलिकॉन, वुड, सीमेंट, आइवरी, ये सब जो हैं मटेरियल्स हैं। कंपाउंड की बात करें जहाँ पर मल्टी वर्ड नाउन्स होते हैं, जैसे कि हेयर कट, स्विमिंग पूल, देन ग्रेट ग्रैंड मदर, वाइस चांसलर। तो यहाँ पर देखिए मल्टी वर्ड्स, यानी कि अब देखिए हेयर और कट दो वर्ड हैं इसमें, तो इनको कंपाउंड कहा जाता है। आगे हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इसके अंदर आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि देख सकते हैं लॉकनेस मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर को नाम दिया गया है, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। मिस्टीरियस क्रिएचर, क्रिएचर हर एक प्राणी को क्रिएचर ही कहा जाता है, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। तो ऐसे आप इसमें ढूंढ के कर सकते हैं। तो दिस विल बी अ प्रॉपर नाउन एंड दिस विल बी अ कॉमन नाउन। तो इस तरीके से आप इसको रीड करके कर सकते हैं। आपको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो पहले प्रॉपर नाउन है उसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो लॉकनेस जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, अब स्कॉटलैंड जो है एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। वर्ल्ड नोटिस इन 1993 बाय जर्नलिस्ट एलेक्स कैम्बल। एलेक्स कैम्बल जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये भी एक पेपर का नाम है मे बी, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। देन वॉज वन जॉर्ज स्पाइसर फ्रॉम लंदन, ये भी किसी का नाम है, लंदन एक जगह का नाम है। Then those who believe in the creature claim that it is a surviving species of Plesiosaurus which were marine reptiles। अब ये भी एक प्रजाति का नाम, एक पर्टिकुलर प्रजाति को कहा जाता है। इन द मेसोजोइक पीरियड, ये एक पर्टिकुलर पीरियड को नाम दिया गया है। द स्ट्रेंज क्रिएटर इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेसी बाय दोज हु फील फॉन्ड ऑफ इट। नेसी, ये भी पर्टिकुलर उसी क्रिएचर को नाम दिया गया है। तो ये है हमारे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें तो क्रिएचर यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। देखो हाईलैंड, अब हाईलैंड हर एक हाईलैंड को हाईलैंड ही कहा जाता है भाई, ठीक है। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मतलब एक रिपोर्टर होता है। देन मॉन्स्टर, पर्सन हम किसी को भी बोल सकते हैं। साइंटिफिकली, साइंस से जुड़ा हुआ, फिर से क्रिएचर आ गया। स्पीशीज, मरीन और रेप्टाइल, ये दोनों ही वर्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो ये है आपका बी सेक्शन। अब हम चल रहे हैं आगे सी सेक्शन की तरफ। इसमें हमको करना क्या बच्चों, हमें यहाँ पर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस तरीके के जो सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन, इनको हमें अंडरलाइन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया गया है, आपको उसमें इसको नोट डाउन कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेट्स ईट सम फ्रूट्स, तो यहाँ पर फ्रूट्स जो है ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, फ्रूट्स। देन देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। अब इनको हमें क्या करना है, अगले पेज के ऊपर जो हमारा ये टेबल दिया गया है इसके अंदर हमें इसको नोट डाउन करना है, पुट ऑन करना है। तो अब यहाँ पे हमको जो ये 16 क्वेश्चंस पीछे दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को रीड आउट करके इसके जो
वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, इनको अंडरलाइन करना है और उसके बाद इनको इस टेबल के अंदर हमें पुट ऑन करना है। टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं चलिए। तो जैसे कि पहले आपको लिखना है यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो हैं वो दोनों को बाइफरकेट किया गया। तो काउंटेबल इस तरफ आएंगे, अनकाउंटेबल वहाँ जाएंगे। अब काउंटेबल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो हैं उनको यहाँ लिखना है। जैसे कि फ्रूट जो है वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है लेकिन काउंटेबल भी होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, काउंटेबल प्रोमिसेस, आपके कितने प्रॉमिस थे वो भी काउंटेबल भी हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट भी हैं। सेम वे अनकाउंटेबल जो है उसके अंदर भी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों आते हैं। इसमें देखिए कॉन्क्रीट में आता है अनकाउंटेबल वाटर और दूसरी तरफ आता है स्वीटनेस, ये दोनों। तो इस तरीके से हमें इसको फिल आउट करना है। और कलेक्टिव में यहाँ पर हमको जैसे कि बुके, तो कलेक्टिव के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको सारे सेट आउट कर देता हूँ। क्राउड, बटालियन, पुलिस, फैमिली, मॉब, ये सब हमारे कलेक्टिव वाले हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं स्वीटनेस, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, ग्रेटिट्यूड, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, पीस, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, ट्रैफिक, इंटेलिजेंस, अप्रिसिएशन, डिवोशन, लॉयलिटी। आगे है कन्फ्यूजन एंड मनी। ये सबको काउंट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको अनकाउंटेबल है यहाँ पे इसलिए लिखा गया इसको। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वाटर वाला जो हमारा बॉक्स है, इसको कंप्लीट करेंगे। अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट को यहाँ पर, दैट इज सैंड, सीमेंट, एरिया एंड ट्रैफिक, ये इसमें आ जाएगा। देन नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट को, जैसे डाउट, विश, इंसिडेंट, मूवमेंट। आगे हम चलते हैं कॉन्क्रीट काउंटेबल की तरफ। स्ट्रीट, एप्पल्स, बास्केट, ऑरेंज, चाइल्ड, जग, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, फरा, क्वेश्चन, रोज, इंटरव्यूअर, कैंडिडेट्स एंड टोकन। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप कॉपी कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ दोनों एक्सरसाइजेस को यहाँ से देख के आपको अंडरलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये बॉक्स टेबल जो है इसको भी कंप्लीट कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वो नाउन्स की तरफ। अब नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स की बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शन दिया गया है कि नाउन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ पर जो नाम दिया है फर्नीचर, क्लोथिंग, मिल्क, ये सब सिंगुलर में। नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, जैसे कि जीन्स, क्लोथ्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये जो नाम दिए सब ऑलवेज प्लूरल में गिने जाते हैं। नाउन्स विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगल और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, जैसे पोल्ट्री, एजेंडा, क्राफ्ट, हेयर, डियर, फिश, ये सब सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। अब यहाँ देख लेते हैं आगे, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। कैटल वैसे सिंगुलर है लेकिन इसका यूज करते हैं प्लूरल के लिए। ये सब जो दिए गए वर्ड ये सब ऐसे ही हैं। नाउन्स जो कि प्लूरल हैं लेकिन उनको सिंगुलर में भी यूज किया जाए, न्यूज, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, मीजल्स, एरोबिक्स, मैथमेटिक्स। चलिए हम चलते हैं आगे अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन हमें फिल करनी है। द टू स्टूडेंट्स स्टेड इन द हॉस्टल फॉर 2.5 years. Then one of his teeth was decaying at an alarming rate. Next है the culprit turned out to be a wolf in sheep's clothing. स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, देख लीजिएगा, clothing. Both her feet, foot नहीं आएगा, feet were injured while playing hockey. The chiefs of all the organizations met at the venue. They both have such hectic schedules. I have lost my new scissors. They have sold off all their old furniture. The clerk at the desk gave me all the information I needed. I could not drink the tea as there was too much sugar in it. अब लास्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइजेज आगे की जो हैं यहाँ पर हम देखेंगे। लेट्स रिवाइज के अंदर फिर से फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन हमें यहाँ पे फिल करना है, ब्रैकेट में जो दिया गया है। आवर स्कूल चिल्ड्रन बैग द रनर्स अप ट्रॉफी, रनर अप नहीं, रनर्स अप। देयर इज मीटिंग ऑफ ऑल द commanders in chief, the vice chancellors of different universities. They have replaced the pieces of their old furniture.
देयर 2 sons in law, सन इन लॉ नहीं, sons in law आर कमिंग नेक्स्ट वीक। द डैश यानी कि द इक्विपमेंट दैट दे यूज नाउ वर्क्स वेल, यहाँ पे वर्क्स है इसलिए इक्विपमेंट आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा। द कस्टमर इज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। Identify the noun in each of the following sentences and state their kind: countable, uncountable, concrete, abstract और collective और material। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है यूसी, तो आपको यहाँ पे देख लेना है यूसी। दूसरा है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के लिए वर्ड यूज किया गया है CON, तो कॉन्क्रीट के ऊपर कॉन लिखा हुआ है। और एब्स्ट्रैक्ट के लिए AB वर्ड यूज किया गया, एब्स्ट्रैक्ट इन शॉर्ट, ठीक है। और कलेक्टिव और मटेरियल के लिए, कलेक्टिव के लिए COLL कलेक्टिव, और मटेरियल के लिए MAT। और साथ में बच्चों हमने यूज किया है काउंटेबल के लिए C, जैसे अनकाउंटेबल के लिए UC है वैसे काउंटेबल के लिए C लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को। तो मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें क्या बोला गया। तो पहला है कोलकाता। कोलकाता हमारा जो है वो है कॉन्क्रीट और प्रॉपर, प्रॉपर नाउन भी है और कॉन्क्रीट भी है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा प्रॉपर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन्स भी हैं इसके लिए, इसके अंदर। तो प्रॉपर के लिए PR वर्ड यूज किया गया है। देन सिटीज जो हैं दे आर काउंटेबल एंड कॉन्क्रीट। इंडिया जो है वो कॉन्क्रीट है और प्रॉपर भी है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर नील जो है वो है कॉन्क्रीट प्रॉपर, टेबल जो है वो है कॉन्क्रीट काउंटेबल, और पेंट जो है वो अनकाउंटेबल एंड कॉमन। थर्ड में देखेंगे आप अनसर्टेनिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट है और अनकाउंटेबल है। प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्क्रीट है और काउंटेबल है। पीपल, पीपल यहाँ पर कलेक्टिव है, कॉन्क्रीट भी है और कॉमन भी है। र्यूमर्स अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट, इंसिडेंट काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट। देन फ्लॉक ऑफ शीप, ये है कलेक्टिव, और मीडोज ये है कॉन्क्रीट और काउंटेबल। साइलेंस इट्स एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। सोर्स जो है वो काउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट है। स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल है। स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स कलेक्टिव आ गया। हीप जो है कॉन्क्रीट और काउंटेबल। गार्बेज जो है वो अनकाउंटेबल है और कॉन्क्रीट भी है। हीप ऑफ गार्बेज को हम कलेक्टिव भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8th वाले में देखेंगे बटर जो है वो कॉन्क्रीट और अनकाउंटेबल है। स्लाइस ऑफ ब्रेड ये कॉन्क्रीट काउंटेबल, और ब्रेड जो है इट्स ऑल्सो अनकाउंटेबल एंड कॉन्क्रीट। यहाँ पर ब्रेड, हम जो ब्रेड की बात करते हैं हमारे यहाँ मिलता है वो नहीं, रोटी की बात की गई है, खाने की बात की गई। 9th वाले में देखेंगे आप न्यूज़ अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट, रेस्क्यू एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल, होप एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। लास्ट क्वेश्चन सीमेंट अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट, देन मटेरियल ऑल्सो सीमेंट इज अ मटेरियल। ब्रिक जो है मटेरियल काउंटेबल है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल, और बिल्डिंग्स जो है वो कॉन्क्रीट और काउंटेबल है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 1। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल हम देखेंगे इसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउंस। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।